तो हम साधकों को जब भागवत जी का अध्ययन करना है तो बीच बीच में उन लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए। तृतीय स्कंद में पोषण की लीला हुई, वराह भगवान का अवतार हुआ। सर्ग की लीला हुई, ब्रह्मा जी ने किस पहले सर्ग की लीला हुई, फिर विसर्ग की लीला हुई, दोनों का वर्णन हुआ। विदुर जी का कैसा पोषण किया वो आपने सुना। ये दिखना चाहिए कि भागवत जी में ये दसों कैसे कैसे आते हैं। कोई कोई विद्वान लोग ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि एक एक सर्ग तो एक एक लक्षण को लेकर के है, लेकिन तो वो सच नहीं है। विचार करके देखें तो वो सही निकलता नहीं, क्योंकि एक ही तृतीय स्कंद में सर्ग का भी वर्णन है, विसर्ग का भी वर्णन है, ईशानु कथा भी है, क्योंकि वराह भगवान का अवतार हुआ। तो मुझे कई बार लगता है कि इट इज ओवर सिंप्लीफाइंग द थिंग्स, वो सही नहीं है। ईशानु कथा भी है, माने वराह भगवान का अवतार हुआ, पोषण भी है, ऊतयः भी है, क्योंकि तकलीफ भी है उस सर्ग में लोगों को, मुक्ति भी है, किसकी? विदुर जी की, देवहूति की और कर्दम ऋषि की से। और मुक्ति कहाँ हुई? अंततः आश्रय की प्राप्ति में हुई। कर्दम ऋषि ने प्रभु को अपने आश्रय रूप में प्राप्त किया, और देवहूति माता ने भी। हाँ, भागवत जी ने ये कहा कि कर्दम ऋषि ने बहुत तपस्या करी और सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके चरणों में आईं, उन्नति का शिखर छुआ, जो चाहते थे कर सकते थे, कामगम विमानम, तो कामना के अनुसार व्यवहार करने वाला विमान निर्मित किया अपने तपोबल से। तो बाहर की दुनिया में एक बहुत ऊंची छलांग दिखाई देती है, नहीं? बोले बड़ी प्रगति की इन्होंने। कोई महात्मा भी बाहर की दुनिया में छलांग लगाता हुआ दिखता है, तभी लोगों को लगता है कि बड़ी प्रगति की, बड़ा विकास हुआ। ये मिलाते रहना चाहिए। भागवत जीवन का ग्रंथ है, तो कोई इतिहास भूगोल नहीं है। तो कर्दम ऋषि का जो वो बाहरी ऐश्वर्य है वो उनका आश्रय नहीं बन सका। उन्होंने उस समूचे विकास को जी आश्रयत्वेन स्वीकार नहीं किया। जैसे ही संतान हुई, भगवान पुत्र बन करके आए, फिर भी अन्यत्व जब तक है तब तक आश्रय भाव जगा नहीं। उन्होंने भगवान का वंदन किया, अनुमति ली, परिव्राजक हुए। तब तक साधना बनी जब तक आश्रय की सिद्धि नहीं हो गई। देवहूति ने भी जीवन के सारे ऐश्वर्य देखे, क्या नहीं देखा? आखिर विमानाचारी थी, सेवक सेविका सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने आश्रय नहीं माना। हम लोगों से कई बार ये गलतियां हो जाती हैं। कोई थोड़ी बहुत दुनियावी चीज़ें हाथ में आ जाएं तो वो आश्रय के रूप में जीवन में सिद्ध होने लग जाती हैं, और सडनली एक दिन पता चलता है कि वो तो कोई और ले गया। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। सो तृतीय स्कंद में सर्ग है, विसर्ग है, पोषण है, ऊति है, मुक्ति है, भगवान के दो दो अवतार हुए हैं, ईशानु कथा है, किस तरह से मुक्ति है उन साधनों की चर्चा है।
तो मेरा प्रयास ये है कि तीसरा स्कंद आपके चित्त में एक बार फिर से जगे और मेरे चित्त में भी जगमग हो जाए, वो ज़रूरी है। तो आगे रटा पीछे सफ़ा वो नहीं होना चाहिए। चौथे स्कंद में आश्रय की सिद्धि अद्भुत हुई। चौथे स्कंद में दक्ष की जो छलांग है, शंकर जी उसको बच्चों का खेल बोलते हैं। कल पढ़ा आपने, बाला नाम बोले ये जो अपने को प्रजापति समझ के कहता है कि बहुत बड़ी उन्नति की हमने बोले क्या है, बच्चा है। उसको आश्रय समझता है और निवृत्ति को, मुक्ति को, बोध को तो निरर्थक समझता है। परिणाम क्या हुआ, जिसको उसने आश्रय समझा उसने उसको अभिमान दिया, उसने उसके मन में हिंसा दी, ईर्ष्या दी, और उसी ने उससे दुष्कर्म करवाया हुआ और उसी ने अंततः उसको बकरे का सिर दिया। नारायण, ये केवल दक्ष का सत्य नहीं है, नारायण। बाहर की चीज को भाई वो साधनत्वेन स्वागत है सबका, साधन के रूप में बहुत अच्छा है। भागवत जी ने बहुत महापुरुषों को तो बाहरी दुनिया में ऊपर उठते हुए दिखाया है। लोगों ने ऐश्वर्य के शिखर को स्पर्श किया, छुआ, लेकिन बस बात इतनी है, अवनति की प्रशंसा नहीं करते, प्रमाद की प्रशंसा नहीं करते, स्खलन का, पतन का अभिनंदन नहीं है। लेकिन उसको कोई आश्रय समझने लगे तब बात गड़बड़ है। तो दक्ष की छलांग तो बहुत ऊंची है, वो तो प्रजापतियों का पति बना, लेकिन नहीं, स्वीकार नहीं किया गया। अंततः ये स्थिति हुई। क्या बोध कराना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं ऊती हुई ना, इसलिए दुख हुआ ना उसको। महाराज ध्रुव की कथा है चौथे स्कंद में, जहाँ उनकी माता ने आश्रय की ओर उंगली उठाई। बेटा, पिता शायद आश्रय न बने तो न बने, सिंहासन शायद आश्रय बने तो न बने, कोई कह नहीं सकते, लेकिन तुम उधर जाओ। स्वाश्रय तत्व की ध्रुव जी के जीवन में कैसे सिद्धि हुई, पोषण की कैसे सिद्धि हुई। जहाँ अपने तिरस्कार करते हैं वहाँ नारद जी आकर के मार्ग दिखाते हैं। जहाँ पिता की गोद नहीं मिलती वहाँ भगवान की मिलती है। और ध्रुव जी साम्राज्य, एक राजा के रूप में बहुत सफल हुए, लेकिन उनको स्वीकार नहीं था। अंततः वानप्रस्थ लिया, अंततः जो असली आश्रय है उसकी तरफ गए। और आज उनकी मनस्थिति ऐसी है कि वो जो ध्रुव पद उनको मिला था वो उनको बंधन लगता है। बोले ये कहाँ से गलती कर ली मैंने, क्योंकि पदाश्रय नहीं चाहिए, भगवदाश्रय चाहिए। वो पद चाहे ध्रुव ही क्यों न हो तो क्या हुआ। भागवत जी का प्रतिपादन यही है, और एक बार नहीं, सतत यही प्रतिपादन है। आप सत्कर्म करो, तप करो, सामर्थ्य अर्जित करो, ऊंचाई की तरफ जाओ, कोई आपत्ति नहीं। कोई भागवत स्खलित नहीं हुआ, प्रमादी नहीं है, आलसी नहीं है। लेकिन भागवत तो तभी भागवत है जब वो आश्रय के रूप में प्रभु को ही चुनता है। महाराज ध्रुव के वंश में पृथु हुए, वो तो भगवान के ही अंशावतार हैं, मुक्त हुए, चरम पर पहुँचे, लेकिन आश्रय प्रभु को रखा। पोषण है, आश्रय तत्व की सिद्धि है, मुक्ति है। चतुर्थ स्कंद में तीनों बार बार दिखते हैं।
एक कथा और आपने कल आखिरी में सुनी थी, तो पुरंजन की। वास्तव में कथा तो प्राचीन बरही की है। प्राचीन बरही एक ध्रुव वंश में बहुत बड़े सम्राट हुए। उन्होंने कर्म को आश्रय बनाया, वो भी वैदिक कर्मों को आश्रय बनाया, साधारण नहीं। नारद जी ने आके कहा गलती कर रहे हो, तुम इससे ज़्यादा के हकदार हो, यू डिज़र्व मोर। ये कहाँ वैदिक कर्मों के चक्कर में, तुम्हारे पास संयम है, तुम्हारे पास श्रद्धा है, तुम्हारे पास तपोवृत्ति है, धर्म बुद्धि है, तभी तो वैदिक कर्म करते हो, उसके लिए जाओ। सो पुरंजनोपाख्यान उसको समझाने के लिए भगवान का पोषण तत्व है, ये भेजते हैं। गोस्वामी ने लिखा, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मही भाव भरोस हनुमंता। जो साक्षात पोषण है ये, सुमुक्ति है, पोषण है, आश्रय तत्व की। जिसके जीवन में सिद्धि हो गई उसी को भागवत जी ने भागवत कहा, उसी को सफल कहा। जिस किसी को उठा करके सफलता की टोपी पहना दे, ये भागवत जी का तरीका नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी जेब से टोपी निकालते हैं, बोले तुम सफल हो, लो पहनो। मेडल बांटने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। और नहीं, एक ही कसौटी है, आश्रय सिद्धि हुई नहीं हुई। सो चौथे स्कंद में ये भागवतों की चर्चा है। अब हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद जो है वो महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद के वंश का वर्णन था। तो पंचम स्कंद में जो महाराज मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन है। प्रियव्रत तो बहुत धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, भगवान के भक्त थे। वो चाहते नहीं थे राज्य, तो गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं चाहते थे। बोले महाराज मैं तो निवृत्ति मार्ग में रहना चाहता हूँ। प्रियव्रत का आरंभिक जीवन यही है। लेकिन फिर भगवत प्रेरणा से ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास आए कि देखो सृष्टि का विस्तारण जरूरी है, तो आपको, माने काम प्रेरणा से वो गृहस्थाश्रम में गए नहीं, तो वो राम प्रेरणा से, है ना, ईश्वरीय प्रेरणा से एक उद्देश्य को लेकर के तो वहाँ वो गए हैं। प्रियव्रत महाराज का वंश बहुत उज्जवल है। और जब उन्होंने शासन स्वीकार कर लिया एक बार, तो पूरी लगन से किया, तो व्यवस्था स्थापित करके दिखाई। आध्यात्मिक लोग भी प्रबंधन कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है, बल्कि बेहतर रीति से कर सकते हैं। और उन जटिलताओं का, जो प्रबंध संबंधी जटिलताएं हैं, तो उनको अधिक परिपक्वता से, अधिक मैच्योरिटी से डील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। योग वासिष्ठ में लिखा, आध्यात्मिक व्यक्ति सेनापति हो सकता है, राजा हो सकता है और बेहतर हो सकता है। तो महाराज प्रियव्रत ने सुशासन स्थापित किया। उन्हीं के वंश में उनके पुत्र हुए आग्निद्र, वो महाराजा हुए, बहुत ही सफल सम्राट हुए। अब यहाँ भागवत जी गद्यात्मक हो जाते हैं, श्लोक की बजाय ज़्यादातर गद्य है। पंचम स्कंद में आग्निद्र के जो पुत्र हुए उनका नाम है नाभि, महाराज नाभि, बड़े सम्राट हैं। और इन नाभि महाराज के ही जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है ऋषभ। तो इनको संतान नहीं हो रही थी। बहुत दिन हो गए। कई बार ये भी कारण होता है कि कोई विशिष्ट, है ना, जीव अथवा कोई विशिष्ट व्यक्तित्व आने वाला हो,
तो तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है। गर्भधारण की योग्यता बनाने में तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज, ऋषियों ने यज्ञ करवाया, भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु। ऋषियों ने कहा महाराज आप अपने जैसा इनको एक संतान दो। भगवान ने कहा आप सरिस कहाँ खोजूँ जाई, तो अपने जैसा कहाँ खोजा जाए, तो फिर मैं ही आता हूँ। तो भगवान ऋषभ देव नाभि नंदन होकर के जन्मे हैं। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, क्योंकि हुआ ये कि ये तो स्वयं परमात्मा थे। इंद्र का भी इन्होंने उपहास कर दिया एक बार। इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए वर्षा नहीं की तो उन्होंने देख के वर्षा करा दी। बोले अरे ये तो बच्चों जैसा काम करता है। सुशासन स्थापित हुआ, लेकिन बाद में इनके जो 100 पुत्र हुए इनके, इसमें से 9 तो योगी हो गए। ऐसे 9 योगीश्वर इन्हीं के पुत्र हैं। और ज्येष्ठ जो पुत्र हुए वो महाराज भरत हुए, जिनकी कथा भागवत में बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। तो महाराज भरत को प्रायः जड़ भरत के नाम से लोग जानते हैं कि जड़ भरत की कथा। महाराज ऋषभ के पुत्र थे भरत जी। हुआ ये कि जब उनका राज्याभिषेक किया ऋषभ देव जी ने, तो इसके बाद वो अत्यंत अपरिग्रही हो गए। जैन धर्म में जिस तरह से तीर्थंकर लोग प्रायः दिगंबर होते हैं, अब तो श्वेतांबर भी होते हैं, लेकिन दिगंबर लोग भी होते हैं, तो ऋषभ देव जी अंत में दिगंबर हो गए ये। और उनकी रहनी बिल्कुल अवधूतों की उस तरह की हुई है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। बिल्कुल प्रकृति ही उनका ख्याल रखती है, प्रारब्ध से ही उनका शरीर चलता है, तो वो अपनी ओर से उस शरीर के लिए कुछ करते नहीं। तो बिल्कुल अवधूत की रहनी अंत में जिया उन्होंने। यहाँ लिखा है शतज्येष्ठम, ये श्लोक तो है नहीं तो इसलिए मैं बता नहीं सकता ज़्यादा। तो ये 5वें अध्याय में 27वें श्लोक की बात होता है। बोले स्वतनय शत ज्येष्ठम, जो अपने 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र हैं, परम भागवतम, भरत जी को पहले ही बोल दिया परम भागवतम। ये स्वतनय शतज्येष्ठम परम भागवतम भगवज्जन परायणम। भरतम मिला क्या? भरतम धरणी पालनाय अभिषिच्य। बड़ा सुंदर, संस्कृत बड़ी मधुर है यहाँ पर। धरणी पालनाय अभिषिच्य स्वयं भवने एव और विरत शरीर मात्र परिग्रह। उनके पास परिग्रह क्या है? बोले शरीर मात्रम, लंगोटी भी नहीं, कमंडल भी नहीं, शरीर मात्र परिग्रह, उन्मत्त इव, बिल्कुल पागल की तरह चलते हैं। और क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया, गगन परिधान है। गगन परिधान क्या पहनते हैं? बोले आकाश को पहनते हैं। आई थिंक द कॉस्टलीस्ट सबसे मूल्यवान वस्तु है गगन परिधान। प्रकीर्ण केशः आत्मनि आरोपित आहवनीय ब्रह्मावर्तात् प्रव्रज। तो श्री भरत जी महाराज को अभिषेक करके ऋषभ देव जी अपने राज्य से परिव्राजक हो जाते हैं। उन्मुक्त केशः गगन परिधान है। सो ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, देव हैं, भगवान के अवतार ही हैं। सो कठिन रहनी रही है। और अंततः लीला स्मरण किया उन्होंने। श्री भरत जी अब राजा हुए और इतने यशस्वी राजा हुए कि पहले न इस देश का नाम था अजनाब।
अजनाभ, ऐसा अजनाभ वर्ष, क्षेत्र को यहाँ वर्ष कहा गया है। तो इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, लेकिन महाराज भरत के प्रताप से, उनके सुशासन के कारण, उनकी सुव्यवस्था के कारण तो इस देश का नाम ही बदल गया। यहाँ लिखा सुमतिम राष्ट्रभृतम सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतुमिति अजनाभम नाम एतद वर्षम। ये पहला अनुवाक है, सॉरी तीसरा अनुवाक है, 7वें अध्याय का तीसरा अनुवाक है। बोले अजनाभम नाम एतद वर्षम भारतम इति यतः आरभ्य व्यपदिशन्ति। बोले ये जो अजनाभ वर्ष है, इन्हीं के शासनकाल के बाद इसका नाम पड़ गया भारतम इति, भारतवर्ष। तब से हम लोग इसको भारत बोलते हैं। अब पता नहीं कौन सा महाराजा हुआ था जिसके नाम से ये इंडिया शुरू हुआ। अब ऐसी बातें कहने पे लोगों को लगता है ये संकीर्ण लोग हैं, क्या कहा जाए। तो हमारे कर्णधारों को कहीं न कहीं तो आग्रह करना चाहिए। मैं तो दुराग्रह नहीं बोलता, सत्याग्रह तो ज़रूर बोलता हूँ, है ना भाई। जो अपनी चीज़ है उसको आग्रह ग्रह करना ही चाहिए ना। ये उदारता नहीं हो सकती कि जमुना गए तो जमुना दास और गंगा जी गए तो गंगा दास। तो आप किसके दास हो? बोले हूँ तो मैं कन्वीनियंस का। ये कोई बात नहीं हो सकती। आग्रह जो है हमेशा बुरा होता नहीं है। गांधी जी का आंदोलन ही यही था, सत्याग्रह। भाई दुराग्रह बुरा हो सकता है, लेकिन सत्याग्रह थोड़ा बुरा होता है। अपनी चीज़ों पर एक गौरव बुद्धि रखना, ये क्या बुरा है, इसमें क्या बुरा है? बोले नहीं, ये संकीर्ण बुद्धि है। तो क्या उदार बुद्धि है? बोले जो गोरे कह दें वो सबसे बढ़िया बात है। ये गुलामी मानसिकता का सब अवशेष है, पता नहीं कभी नष्ट भी हो जाएगा। तो बोलते हैं भारतम इति यतः आरभ्य व्यपिदशन्ति, व्यपदिशन्ति। महाराज भरत का सुशासन है। बाहरी दुनिया में जो चरम हो सकता है, जो अंतिम सफलता हो सकती है, एक राजा के रूप में उन्होंने प्राप्त की। लेकिन फिर से वर्णन यही है कि उन्होंने उसको अपना आश्रय नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। किसी ने नहीं माना, न प्रियव्रत ने माना, न आग्निद्र ने माना, न नाभि ने माना। ऋषभदेव तो भगवान ही थे। श्री भरत जी ने बिल्कुल नहीं माना। तो जिस दिन वो सिंहासन पर बैठे होंगे ना, उसी दिन से उन्होंने ये मन में रखा होगा कि ये इतने वर्ष का आयोजन है और इसमें मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करके नमस्कार के चलना है बस। अगर बैठने के दिन ही ये बात तय हो जाए तो सत्यत्व इसको ध्रुवपद तो कम से कम कोई नहीं समझेगा पहले दिन। हालांकि शासन वाले बोलते हैं कि 5 ही साल के लिए बैठे हो, फिर भी वो उसको ध्रुवपद समझ बैठते हैं लोग। चीज़ें थोड़े दिनों के लिए आई हैं, जस्ट टू कंट्रीब्यूट। आप अपना हिस्सा डालो और जाओ। कहाँ जाओ? बोले जहाँ असली आश्रय है वहाँ जाओ, और कहाँ जाओगे? तो भरत जी ने पूरे कार्यकाल में जिस चीज़ का संवर्धन किया वो आसक्ति नहीं थी, वो अनासक्ति का संवर्धन किया। कर्म करने वालों को सीखना चाहिए। बाहर तो अपने आप ही विकास होता है, अगर आपका कर्म सही है, वो उद्यम पर्याप्त है, भाव सही है, निर्णय सही है, तो आपको बाहर प्रगति करने से कौन रोक सकता है? शास्त्र में हमारे ऐसा आता है कि सफलता चाहने से सफलता तो मिलती नहीं। ऐसे मिलने लगे तो पता नहीं सभी लोगों को मिले, सब तो चाहते हैं।
तो यहाँ तो उद्यम चाहिए, नीति चाहिए, ये और कौशल चाहिए। 3 तत्व माने जाते हैं। कौशल हो माने जो काम हमको प्रभु सौंपे उसमें कुशलता होनी चाहिए। जो भी आपका प्रोफेशन है, यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट। उसके बिना नहीं होता। फिर उद्यम होना चाहिए। उद्यम माने एनफ एफर्ट शुड बी पुट देयर। तो उद्यम पूरा होना चाहिए और उद्यम और कौशल के साथ नीति होनी चाहिए। अनीति से अगर हम बढ़ते हैं तो वो बस नारायण हरिओम तत्सत। कोई यहाँ बहुत समझदार चालाक व्यक्ति थे, 45 साल में मर गए। अंतिम 10 साल जेल और कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। कोई मेहता थे, क्या नाम था? हाँ, समथिंग लाइक दैट। अब आप जानते हो, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस, है ना। अंतिम 10 साल कोर्ट और जेल की परिक्रमा 20-25 साल पढ़ने लिखने में बिताया होगा। कुल 10 साल का खिलवाड़ करके हरिओम तत्सत। अपने को बर्बाद किया, दुनिया को भी बर्बाद किया। पश्यन्नपि न तु पश्यति मूढ़ा। लोगों को फिर भी विश्वास है, नहीं अनीति से, फिर अनीति से। अरे जो शाश्वत सिद्धांत हैं वो हमारे और आपके बदलने से बदलते नहीं। जो सफलता है उसके जो कारण हैं, जो साधन हैं, वो वही हैं, पहले भी आज भी। अब हमारा कौशल ठीक है नहीं, हम समझते हैं शायद मैं बेईमानी नहीं करता इसलिए मैं सफल नहीं होता। बट यू डोंट नो योर प्रोफेशन इतनी खूबसूरती से। जितने दूसरा जानता उतना आप इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। तो कुशलता की कमी को पूरा करने के लिए किसका आश्रय है? बेईमानी का, अनीति का आश्रय लें और समझें कि चूंकि हम सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम बेईमानी नहीं कर रहे। मूर्ख हो। उद्यम है, कौशल है, नीति है, तो चाहे आप चाहो सफलता, चाहे आप न चाहो। चाहने से मिलती नहीं, न चाहने से रुकती नहीं। आई टेल यू, न चाहने से रुकती नहीं। सच्चाई यही है कि भीतर अनासक्ति का संवर्धन करना चाहिए और इन तीनों का अगर सन्निवेश होगा तो चीज़ तो आगे बढ़ेगी। ध्रुव महाराज आसक्त होकर के थोड़ा ऊपर उठे। महाराज भरत जीवन भर उन्होंने जो चीज़ संभाली, पकड़ के रखी, उसका नाम था अनासक्ति। उसको रोज बढ़ाया, सींचा और इसीलिए समय आने के पहले पहले मन उछलने लगा कि अब यहाँ से चला जाए, चला जाए। जब वो शिखर पे थे तब मन कहता है चलो, नहीं चाहिए, इतने साल का प्रयोजन बनाया था मैंने, अब यहाँ रहना नहीं। एक आदमी तब भागना चाहता है, नारी मुए घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो बोले एक व्यक्ति को झटका लगा इसलिए सन्यासी हो गए जनाब। वो गोस्वामी ने लिखा, इसमें क्या महिमा है? वहाँ जाके सफल नहीं होने वाला है। सफल होने के सूत्र चाहे यहाँ चाहे वहाँ एक ही है। तो से यहाँ शिखर पर पहुँच करके, क्योंकि निरंतर ये वृत्ति बढ़ाते रहे कि नहीं, यहाँ नहीं, आश्रय तत्व तो कुछ और ही है। तो भरत जी ने अंत में वानप्रस्थ लिया, चले गए।